आपके लिए बोर्ड के अंदर जो 5 नंबर के या 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जवाब कैसे दिए जाते हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिले, पूरे मार्क्स मिले। बच्चों आपके जो भी कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे बोर्ड्स हो, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपको लिखने का प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना। लिखेंगे तो लाइफ चेंज होगी आपकी। तो इसीलिए आज आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 12th बोर्ड के साथ साथ जीमेल चाइनीज सभी के अंदर ही आते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स यूज होते हैं। तो बच्चों इनको आप लिखिए और अपना टाइम मैनेज करिए, इसलिए लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास जो किस टाइप से आपको बोर्ड के अंदर जवाब देना है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप इक्वेशन को सोल्व करना है। कई बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते, ऐसे समझते हैं बहुत इजी है। नहीं, आपको इजी बनाने के लिए आपको इस टाइप से सोच करना, लिखना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो इधर भी XY Z दे रखा है। तो सबसे पहले अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वी राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, वापस मल्टीप्लाई किया 3x 0i 3z है, ऐसे ही 2x प्लस y प्लस 0z। अब इस z को इधर ट्रांसफर किया 1 प्लस z। तो देखो ये 3 इक्वेशन अपने पास बन रहे हैं। इन इक्वेशन को सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो वी राइट मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2 XYZ बराबर 8 1 4। ये देखो 8 1 4। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आपके पास आएगा, इनका ध्यान रखिएगा। अब आप इसको क्या लिखेंगे, a x बराबर b, x बराबर क्या हो गया a इनवर्स b। अब देखो सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अगर आप इतना सा लिखते हो, आधा नंबर या 1 नंबर आपको बोर्ड में मिलता है, चाहे कोई भी जो थ्योरेटिकल पेपर है उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। अब सबसे पहले ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स बराबर ए डिटरमिनेंट से अपॉन डिटरमिनेंट से। अब डिटरमिनेंट से का मतलब है इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, सानी का मान ज्ञात करोगे। सानी का मान -17 आ गया, -17 आ गया, -17 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करोगे। नाउ कोफैक्टर ईच एलिमेंट्स, आप चाहो तो अलग अलग कर लो, आप चाहो तो ऐसा कर लो। तो मैंने क्या किया, इसका शॉर्टकट नहीं है, ये भी बोर्ड का मेथड है बच्चों, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने का। इसीलिए आप अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करें। पहले इस 3 का कोफैक्टर लिखा, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा। देखो 3 का कोफैक्टर कैसे, इस रो को इस कॉलम को छिपा लिया, 1 -1 -3 2, ये देखो। अब -2 का कोफैक्टर, इसका कॉलम और रो को छिपाया, तो ये क्या नाम, रो और कॉलम को छिपाया, 2 - 1 4 2। फिर इसके बाद क्या, 3 का कोफैक्टर, इसका रो और कॉलम को छिपाया, 2 1 4 -3। सिमिलर ईच एलिमेंट 2 का कोफैक्टर कैसे, रो और कॉलम को डिलीट किया, -2 3 -3 2। सिमिलर 1 का कोफैक्टर 3 3 4 2 दिया गया, और -1 का कोफैक्टर 3 -2 4 -3 आ गया। ऐसे ही 4 का कोफैक्टर, रो और कॉलम को छिपाया, ये रखा। अब ईच एलिमेंट का इसका -3 का कॉलम और रो को छिपाया, 3 3 2 -1, और ये ऐसे 2 का 3 -2 और 2 1, ये कोफैक्टर लिखा। बट साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा करने पर आपके प्लस माइनस में कभी गलती नहीं होगी, कभी आंसर में मिस्टेक नहीं होगी। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि पूरे नंबर आपको बोर्ड के अंदर मिले, कोई भी नंबर आपका नहीं काट सकता। अब ये AIJ का मतलब कोफैक्टर ज्ञात करना। कोफैक्टर से एडिट चॉइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप इसकी वैल्यू 2 एकम 2 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस का 3 आ गया, 2 मिस्टेक है माइनस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 + 4, ये 8 आ गया, बट माइनस का साइन है, माइनस आ गया, माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10, ये माइनस का 10 आ गया। तो इस तरह से इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू सबकी अलग अलग लिखकर यहाँ लिखते जाइए। क्लियर, लिखने का प्रोसेस ध्यान रखिए। अब आपको पता है डिसजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, जो कोफैक्टर आपने ज्ञात किया है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, ये आपका इसका ट्रांसपोज होगा। अब ट्रांसपोज कर दिए, देखो कैसे, ये रो है, रो को कॉलम में लिख दिया। लिखने के मतलब इसके बाद क्या है, ए इनवर्स बराबर ए डिसजॉइंट से अपॉन डिटरमिनेंट से, ये होता है। तो आपने देखा ए इनवर्स, ये रहा ए इनवर्स का मतलब ये डिसजॉइंट से आ गया, -70, ये रहा -70, इसका अपने डिवाइड कर दिया। अब बी का मतलब है ये जो
बी, ये बी है, ये देखो इधर बी लिख दिया अपन यहाँ पर। अब इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, -8 -5 -4 -8 64, 6 का -6 और 9 से 54 36 -6 1 और 28 ये आ गया। अब इसको ऐड किया 8 5 13 4 17, ये -34, ये आपके पास -51। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आई। -1/17 से आपने इसको डिवाइड किया, 1 आया, ये 2 आया और ये 3 आया। इस तरह से x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आएगा। ये है बोर्ड में देने का तरीका। अगर आपने यहीं पर आंसर लगा दिया तो आपका एक नंबर कट गया। इसीलिए बच्चों लिखने पर फोकस करो। कोई भी लाइफ के अंदर नंबर आपका नहीं काट सकता, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन कहता है। क्योंकि आपने देखा 100 में से 100 तो मैंने काफी नंबर सिलेक्शन और 100 तो 100 बयात का खेल है। क्यों? लिखने का प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप यहाँ लिखो 100, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। अगर बाई दी गई आपने लिख दिया नाउ सोल्व एंड गेटिंग, तो बोर्ड आपको आधा नंबर देगा, 1 नंबर देगा। कब आपको कुछ भी नहीं आता, सपोज करो कुछ भी नहीं आता और आपने कहीं से नकल मार ली, कर लेते ना कभी कभी, या कभी आपको आंसर याद होता है, ये कहीं से आगे पीछे, अरे यार इसका आंसर याद है और आपको सोल्व करना नहीं आया और आपने पीछे से आंसर चीख दिया, तो भी बोर्ड आपको 1 नंबर देता है। क्यों? हाफ ऑफ नंबर जोड़ने में, ऐड करने में बड़ा जोर आता है। ये मेरे 30 साल का अनुभव है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। बच्चों करिए, लाइफ को चेंज करेगा ये लिखने का। क्यों कि बोर्ड में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 5-5 नंबर के आते हैं। इसीलिए आपको लिखने का प्रोसेस ये रहेगा। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, सोल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप जो आपकी बुक है 4.5 एनसीईआरटी की बुक में से प्रत्येक सवाल को करेंगे। इसे जो बड़े बड़े सवाल है लिखने का प्रोसेस कैसे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, फिर इंडिविजुअल से याद करो, डिटरमिनेंट से के फाइंड आउट करो, ए इनवर्स याद करो। ये प्रोसेस आप अपनाएंगे, डेफिनेट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये डिसीजन की गारंटी है। इसीलिए आप इनको ज्यादा से ज्यादा करें और सभी दोस्तों को भेजें ताकि उनकी लाइफ चेंज होगी तो आपको दुआ मिलेगी। बच्चों क्यों नहीं सोचते आप अपनी लाइफ के अंदर, अपन भगवान के पास जाते क्यों जाते? भगवान मेरा अच्छा कर, अच्छा कब करेगा? जब आप किसी और को समझाएंगे, देख ऐसा लिखेगा तो नंबर आएंगे और वो याद नंबर आएंगे तो आपको याद करेगा। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ डेफिनेट निश्चित रूप से आपकी चेंज होगी। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको लिखने का प्रोसेस छोड़ेगा बना के। बनिए, आपको आईआईटी में, एनडीए में जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें सिलेक्शन होगा। ये 100% आपके पास